हेलो फ्रेंड्स, एल के गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और ये देखिए कोचिया के प्लांट मेरे, कभी कभी मैं इनका नाम भी भूल जाती हूँ लेकिन याद भी आ जाता है। ये देखिए, तो ये कोचिया के प्लांट मेरे थोड़े बड़े होने लगे हैं और ये 4-5 इंच के जो पॉट आते हैं 10-10 रुपये के छोटे वाले पॉट हैं ये, तो उनमें लगे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनको बड़ा पॉट दे दूँ आज, इतना बड़ा। तो इनको बोलते तो 10 इंची के हैं लेकिन 7-8 इंची के होते हैं ये भी। तो इतने बड़े में मैं इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, जैसे हैं वैसे ही इनको मैं रखूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना है मुझे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और जिनको प्लांटों की जैसे केयर कैसे करते हैं, इनकी तो ज़्यादा केयर नहीं है लेकिन जैसे रिपोर्टिंग वगैरह उनको ज़रूरत है, उनके लिए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में लिख के बताइएगा जरूर कि मेरे कोचिया के प्लांट कैसे लग रहे हैं आपको। और आज हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और इसी के साथ मैं आपको कुछ फ्रूट दिखा देती हूँ मेरे। ये देखिए, ये अमरूद का प्लांट है जो इस टाइम में मैंने मतलब बारिश के टाइम में लगाया था। तो इसमें एक फ्रूट बन रहा है, ये एक ही बन रहा है। ये फूल है या फ्रूट है पता चलेगा, लेकिन पूरे प्लांट में एक ही है ये। और इसमें से तो मैंने सहसूद खा लिए बहुत सारे। हाँ, और ये देखिए एक ये है, इसमें भी एक ही है अनार का। तो ये मेरे फ्रूट प्लांट में फ्रूटिंग होने लगी है पहली बार, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और आपको बताइए कैसे लगे। और ये तो सदाबहार है ये मेरा, इसमें हमेशा ही फूल खिलते रहते हैं, झड़ते हैं और फिर बनते हैं दोबारा। देखिए ये बन रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हुए इस वीडियो को करते हैं, इनको रिपोर्टिंग, इनको लेके चलते हैं इनकी जगह पर। इनको यहाँ से और मैं इनको यहाँ पे रख दूंगी और ऐसे पॉट है, इनको खाली कर लेती हूँ मैं पहले, फिर दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं इस मिट्टी को खाली कर देती हूँ और जो भी इसके नीचे जो भी मेरा थर्माकोल या कपीड़े चाहे कपड़ा जो भी है उसको मैं वापस रख देती हूँ गमलों में। और गमले की मिट्टी मेरी सारी निकल गई। देखिए कितने अच्छे से खाद बना हुआ है। जो पत्ती रखते हैं हमेशा मैं नीचे रखती हूँ पत्तियां, तो उसी का खाद बना हुआ है। तो इस सबको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद फिर डालूंगी इसमें गोबर का खाद, यानी कि 3-4 साल पुराना खाद डालूंगी। ये देखिए इसमें थोड़ा मोटा मोटा भी है, तो इसको मैं रख दूंगी लिक्विड खाद बनाने के लिए बाल्टी में। तो इसमें मैं पानी डाल दूंगी तो ये लिक्विड बनता रहेगा। 3 दिन बाद या फिर 1 दिन में जब भी आप डालना चाहे तब आप दे सकते हैं गोबर का, हाँ, लिक्विड खाद। तो मैंने वो पानी डाल दिया है उसमें, उसको बना रहेगा। तब तक मैं इसको अच्छे से मिला ली और मैंने डाली है इसमें राख थोड़ी सी। तो इनको मिला के फिर मैं रखूंगी इसमें पत्तियां। लेकिन पत्ते मेरे पास थी नहीं इस टाइम में, नीचे थी, लेकिन मैंने भर के तो हमेशा रखती हूँ लेकिन लाई नहीं, हरकस कर गई। ये देखिए, ये जो मैंने कूलर का काम किया था, तब कूलर जो झाड़ू फैल जाता है, कूलर में घास जो लगाते हैं, बड़ा वाला कूलर है, तो उसी की ये घास मैंने रख दी है अपने पॉट में, यानी कि गमलों में नीचे। और फिर मैंने मिट्टी डाल ली बस भर भर के इनको। और फिर मैंने जैसे कि तैसे ही ये प्लांट मैंने निकाला और निकाल कर इनको मैंने फिर ऐसे ही रख दिया। ये देखिए, तो इसके नीचे भी पत्तियां रखी हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी पत्तियां हैं ये। और पानी देती रहती हूँ हमेशा, तो गल गई है पूरी। और ऐसे बोलते हैं कि जड़ खराब हो जाती है पत्तियां रखने से, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए साफ सुथरी जड़ निकल रही है इनकी, मेरे पौधों की। तो मैंने इन पौधों को ऐसे ही रिपोर्टिंग की है इनकी। और पहले ये छोटे गमले में थे 5 इंची के में, और अब इनको मैंने 7-8 इंची का गमला दिया है बड़ा। तो सबको मैंने ऐसे ही रिपोर्ट कर दिया। और छोटे गमलों में भी मैंने प्लांट लगाए हैं। तो पूरी वीडियो में आप बने रहेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या काम किया है आज रिपोर्टिंग का। और ये मैं दिखा रही हूँ पत्तियां कितने अच्छे से गल गई हैं और इसके अंदर जड़ चली गई है पूरी। तो इस वजह से मैंने इनकी पत्तियां नहीं हटाई हैं। आप चाहें तो पत्तियों को हटा सकते हैं, लेकिन जड़ टूट जाती, इस वजह से मैंने इन पत्तियों को नहीं हटाया। कोई नुकसान ही नहीं है तो क्या हटाने का फायदा है, तो इस वजह से मैंने रहने दी। तो जैसे कि तैसे ही रख दिया मैंने। और ये देखिए, और जैसे हमने मिट्टी रखी है, अगर हमको मिट्टी कम करनी है तो हम नीचे से थोड़ी बहुत मिट्टी पत्तियां हटा देते हैं, क्योंकि वो फिर नहीं तो ऊंचा निकल जाएगा गमला से, तो इस वजह से। और ये मेरी जो प्लांट है ये बढ़ नहीं रहे थे, तो इसकी वजह से मैंने इनको बड़ा पॉट दिया है, शायद बढ़ने लग जाए। और वैसे तो थोड़ा बहुत तो बढ़ गए हैं। जब मैं लाई थी तब आपने देखा होगा, मैंने वीडियो डाली थी इसकी, जब मैं लगाए थे छोटे छोटे पौधे जैसे लेकर आई थी, सैपलिंग जैसी इनको, तो तब मैंने वीडियो डाली थी लगाने की। और अभी थोड़ा बहुत बढ़ गई है। तो ये मैं दूसरी बार रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तब मैंने पौधे लगाए थे और अभी इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और इसके बाद नहीं लगाऊंगी अब गर्मी भर, ऐसे ही इसी में इन पौधों इन गमलों में ही रखूंगी। और इनको थोड़ी बहुत धूप भी चाहिए, प्रॉपर छाया में नहीं रखना है, क्योंकि ये गर्मियों के प्लांट है तो इनको धूप चाहिए। तो इस वजह से मैं धूप में रखती हूँ हमेशा इनको। तो ये देखिए मेरे सारे लग गए और इनको अब मैं दे दूंगी पानी।
आप चाहें तो फंगिस पाउडर मिला के पानी दे सकते हैं, लेकिन मैंने सादा वाला ही पानी दिया है इनमें, और उसी जगह पे रख दिए हैं मैंने जहां से उठाए हैं, क्योंकि इनको ये तो है नहीं है कि ये शौक में जाएंगे, क्योंकि इनका मैंने जैसे ही ऐसे ही रख दिया इनको, तो ये ठीक ठाक है। मैंने दूसरा दिन देखा था जैसे कि ऐसे ही अच्छे हैं ये, मतलब कोई उसमें नहीं गए, ये मरिए से नहीं हुए हैं ये। तो अब देखिए जो मैं बोल रही थी, छोटे प्लांट मतलब छोटे पॉट में जो लगाऊंगी, ये देखिए इनमें रेन लिली थी मेरे पिछले साल, व्हाइट कलर की और येलो कलर की, तो ये अब इस बार निकली नहीं रही है। काफी दिन से मैं पानी डाल रही हूँ, गर्मी आ गई है, शायद निकला है, तो इनको अब मैं सबको, इनके जो बल्ब होते हैं इन सबको निकालूंगी और फिर फंगिस पाउडर में थोड़ी देर डालूंगी इनको, और उसके बाद देखिए ये है बल्ब इसके, तो इन सबको मैं एक एक पॉट में 3-3 बल्ब लगाऊंगी, ताकि मेरी रेन लिली ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, और थोड़ी दूरी पे लगाऊंगी ताकि ये जो बेबी प्लांट देते हैं, बल्ब बनाते हैं ये, तो और ज्यादा बन जाए। ये देखिए ये फंगिसाइड है, तो इसको ही मैं डालूंगी पानी में, और फिर इन सबको जो मैंने निकाले हैं तो उनको रख दूंगी। ये मैं पानी पी रही हूँ, पानी पीने के लिए मंगाया था मैंने ये, तो ये देखिए। और कुछ रेन लिली मेरे ठीक ठाक हैं, देखो ऊपर से पत्तियां आ रही हैं, तो उनको मैं पत्तियों को नहीं हटाऊंगी, उनको ऐसे ही रख दूंगी। तो लेकिन रखूंगी वही 3-3 ही, 3-4 से ज्यादा नहीं रखूंगी, क्योंकि छोटे हैं, 5 इंची वाले गमले हैं मेरे, तो इस वजह से मैं कम कम लगाऊंगी। और वैसे तो रेन लिली है, पिछले साल इन्हीं गमलों में मेरे खूब सारे फूल खिले थे, और मैंने वीडियो भी डाली थी इनकी, दिखाई थी मेरी उस पे, मेरे चैनल पे ही पड़ी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और वही रेन लिली से दोबारा से मैं इनको बल्ब को निकाल के नहीं, और दोबारा से रिपोर्टिंग कर रही हूँ इनकी, ताकि ये जल्दी से बढ़ जाए, और जब बारिश का टाइम आए तो ये मेरे फूल खिलने लग जाएं। ये देखिए, तो ये मिट्टी मैं फिर से दोबारा से मिलाऊंगी, इसमें थोड़ा खाद मिलाऊंगी, थोड़ी राख मिलाऊंगी। ये जड़ है किसी चीज की, लेकिन ये खराब हो गई तो इसको फेंक दिया मैंने, क्योंकि मैंने पहले मिलाई थी तो आधी ही मिलाई थी मैंने, तो पूरे में नहीं मिलाई। जैसे इनको मैं खाली कर रही हूँ, इन्हीं मिट्टी को खाली करके इन्हीं में मिला के फिर इन्हीं पॉट में भर दूंगी मैं, अलग से मिट्टी नहीं बनाई है मैंने। और इसमें जो रिवर सेंट है वो तो मिलाई है, तो मैंने सिर्फ राख और खाद मिलाई है, क्योंकि राख जो नीम खली का काम करती है, तो इस वजह से मैंने राख मिलाई है। और राख में तो बहुत सारे गुण हैं, मैं क्या गिनाऊं, बहुत सारे हैं। तो इस आप इतना ही याद रखिए कि राख की बहुत जरूरी है पौधों के लिए, अगर आपके पास है तो डालते रहिएगा। और मैं काफी दिन से नीम खली का यूज नहीं कर रही, राख का ही कर रही हूँ सर्दियों से। तो आज तो मेरा ये एंड हो गया, थोड़ा सा मैंने उसमें रखी है, एक डब्बा में रख ली है, शायद मैं सोच रही हूँ कि पानी में मिला के दे दूं पौधों में जो बाकी के हैं। तो ये देखिए मैं इन सबको मिला लूंगी अच्छे से, अपने पास जो भी औजार है उससे मिला लिए, हाथ से मिलाए तो हाथ से मिला लीजिए। तो इसको मैं अब अच्छे से भर दूंगी। और बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इनमें मैंने नीचे होल में जो ड्रेनिंग होल है उनमें मैंने कंकड़ पत्थर कपड़ा जो था इनका वही रख दिया मैंने, और इसमें मैंने पत्तियां नहीं रखी हैं, क्योंकि वैसे ही छोटा ही पॉट है, तो इस वजह से मैंने इसमें पत्तियां नहीं रखी हैं। तो जैसा कि तैसे ही मैंने मिट्टी भर दी है इनमें डायरेक्ट, ये देखिए। और ये वही रेन लिली जो मैं बोल रही थी, 3 पॉट में लगा दी है मैंने, ये 3-4 ही बल्ब है इनके अंदर। और जो इनकी जड़ है उसमें डुबो दी मैंने, फंगी साइड में जो मेरे साइड में पानी रखा है, जो बल्ब रखे हुए हैं उसमें डूबे हुए, तो उसी में डुबो के मैंने इनको रख दिया इसी के अंदर। तो अच्छे से मेरे ये प्लांट लग गए हैं। अब देखते हैं कितने दिन बाद ये निकलते हैं, अच्छे से बनते हैं बाहर, कितने दिन बाद आएंगे ये, और कब इनमें फूल खिलेंगे, जब भी खिलेंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये भी मेरे काफी सारे पॉट हो गए थे जो खाली हुए सारे ही, और जो पहले प्लांट लगाए थे उनके भी खाली हुए थे, तो मैंने सबको रख दिया इसी में। ये देखिए मेरे बहुत सारे बल्ब निकले थे, ये एक एक पॉट में कई निकले थे, तो मैंने इनमें 3-3 रखे हैं, और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी है मैंने। कोई कोई तो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से जैसे चोंच बनी हुई है तो उनको ऊपर कर दिया मैंने, और नहीं बनी है तो मिट्टी मैंने ऐसे ही हल्की लेयर डाली है, इतना गहरा नहीं लगाया है कि वो निकल ना पाए। और ये देखिए, तो ऐसे ही करते रहिए अपनी गार्डनिंग में काम। और अगर आप गार्डनर है तो आपको पता ही होगा कि डेली का काम निकलता ही है अपने गार्डन में। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो अगर आपने मेरी बेल आइकन नहीं दबाई तो बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि मैं क्या काम चल रहा है मेरी गार्डनिंग में। तो ये देखिए, और मेरे बीज भी निकले हैं खरबूजे के, जो दोबारा से डाले थे, पहले भी निकले थे लेकिन पानी की वजह से सूख गए थे। अभी मैं कहीं नहीं गई हूँ तो अब बीज भी निकलाए हैं, किसी दिन वो भी शेयर करूंगी मैं थोड़ा इंतजार कर रही हूँ, और जो बीज डाले वो भी निकले, अभी सिर्फ खरबूजे के निकले हैं। और ये देखिए, ये जो फंगिसाइड का पानी है, इसमें ही मैंने 2 मग्गे और मिला के नहीं, और इनमें सब में यही पानी दे दिया मैंने। तो चलिए फिर ऐसे ही लगाते रहिए, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, बाय बाय।